अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर। आज जो रेमेडी हम आपके लिए लेकर आए हैं, मौसम की मुनासबत से आपको खुश्क खांसी हो या बलगमी खांसी हो, ये दोनों में इफ़ेक्टिव होती है। और जो रात को सोते वक्त जिनको प्रॉब्लम होती है, बार बार हलक में जो है वो बलगम आ रहा होता है या कफ बन रहा होता है, उससे आपकी जान छूट जाती है। अच्छा, इसमें हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। ये है हमारे पास मिश्री साबुत, ये आम मिलती है सालिब मिश्री के नाम से बाज़ार में किसी भी स्टोर के ऊपर। और ये है हमारे पास खसखस। अच्छा, खसखस को अच्छी तरीके से साफ़ करके हल्का सा भून ली के रखते हैं हम लोग, ताकि इससे क्या होता है, ये पिसने में आसानी हो जाती है। वरना खसखस पिसना बहुत मुश्किल होती है, उसको किसी ना किसी इंग्रेडिएंट के साथ मिलके पीसते हैं। अच्छा, ये 2 इंग्रेडिएंट मैंने आपको दिखा दिया। अब हमें कितना कुछ चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने आपको दिखा दिया कि मिश्री हमें चाहिए। मैंने मिश्री पीस के रखी है। मेजरमेंट आपको मैं बताती हूँ कि मुझे कितनी क्वान्टिटी चाहिए होगी। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ये पीस के मैंने यहाँ रखी भी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको किस तरीके से हमें पीसना है। ये हमने मेजर किया टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून मैंने नाप के रखा हुआ है। मैं पूरा डाल देती हूँ, ठीक है। 3 टेबल स्पून ये हो गया हमारे पास। और ये जो मिश्री मैंने आपको बताई है कि पीस के रखी है, ये भी 3 टेबल स्पून जाएगी। बराबर की क्वांटिटी आपने लेनी है। ये देखिए, बराबर की क्वांटिटी लेनी है और कुछ नहीं करना हमें। ये भी मैंने नाप के रखी हुई है, 3 टेबल स्पून ये चलेगा इसके अंदर। अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों चीज़ों को मिला के पीसना है। फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी कितनी क्वांटिटी किस तरह इस्तेमाल करनी है। ये देखिए, ये पीस के तैयार है। और ये क्वांटिटी आप देखें कि ये बाउल भरा हुआ है। 3 चम्मच टेबल स्पून हमने खसखस साफ़ की हुई हल्की सी तवे पे या फ्राई पैन में भून लें, उससे पिसने में आसानी हो जाती है। अगर आपकी ऐसे ही पिस जाएगी तो कोई इशू नहीं है। और मिश्री वो भी हमने पीस के, और देखिए कितनी सारी क्वांटिटी बनी है। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि ये हमने लिया 1/2 टीस्पून हम इसमें लेंगे। देखें, बस हमने ये इतना लेना है। आपने सुबह और इतना लेना है रात को सोते वक्त। पानी से लेंगे, नीम गर्म होगा तब लीजिएगा, पानी से तो भी अच्छा है। लेकिन रात को सोते वक्त मेरा मशवरा ये है कि आप थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना दूध लीजिएगा और उससे आप खाइएगा। ये ना सिर्फ आपको नज़ले में फ़ायदा करेगा, आपकी आई साइट को बहुत अच्छा करेगा, रात की जो आपकी नींद है उसको बहुत अच्छा करेगा। आप इसको जब तक ट्राई नहीं करेंगे, इस रेसिपी को, इस रेमेडी को, जब तक आपको आइडिया नहीं होगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा करता है। ये चंद फ़वाइद हैं जो मैं आपको बता रही हूँ बेसिक। जब आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नई रेमेडी के साथ, किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके। चीज़ों को ट्राई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि हर नया आने वाला नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलता रहे। और हमेशा की तरह से ये कहेंगे, अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए लोगों को, और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। और जो इंग्रेडिएंट्स और जो चीज़ें हम बता रहे होते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर नंबर्स आ रहे होते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं किसी और रेमेडी के बारे में, किसी और बीमारी के बारे में, तो ज़रूर आप बताइए। हम वो रेमेडी आपके सामने तैयार करके शेयर करेंगे आपसे। और हमेशा की तरह से यही कहेंगे कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।